आदाब अर्ज़। मैं दरवेश सय्यम या आपकी या बाकी लोगों की या समाज की नज़र में बागी दरवेश सय्यम। बागी इसलिए क्योंकि यहाँ हक मांगने से नहीं मिलता। यहाँ का दस्तूर है कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए, इसलिए दरवेश रहना ठीक नहीं है। बागी दरवेश सय्यम। तो आप समझ गए होंगे। आज मैं एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ जो आम समझ से भी थोड़ा परे है और थोड़ा मुश्किल है, जो वजूद के बारे में है, कुदरत के बारे में है, प्रकृति के बारे में है, जीवन के बारे में है, सत्य के बारे में है। तो मैं चाहता हूँ कि असत्य लोग पहले ही चले जाएं, जो बचें वो सत्य पाने वाले बचें, सत्य चाहने वाले बचें, सत्य हो जाने वाले बचें। तो मैं आज के टॉपिक से शुरू करता हूँ। टॉपिक है यह बात है या हकीकत है, क्योंकि सत्य वीडियो है, सत्य टॉपिक है, सत्य बात है। मैंने कई दफ़ा पहले ही बताया कि ये जो ईजाद कायनात है, कि पूरा जो मैटर वर्ल्ड है या जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, ये डिवाइन ने, परमात्मा ने आनंद के लिए बनाया। तो एक बारीक नुक्ता ये है कि बनाया गया या बन गया, किया गया या हो गया, या हम उसमें ज़िंदा हैं या वो हम में, तो ये एक सी बात है। यानी कि द्वैत में अद्वैत है और अद्वैत में द्वैत। तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी उसका नाम डिवाइन है। तो बात ये है कि हम बहस में नहीं जाते, क्योंकि जाहिदों को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहे हैं और सिरा मिलता नहीं। तो बात बहस की नहीं है, कहने की नहीं है, हो जाने की है, समझने की है, समझाने की भी नहीं है, समझने की। तो शुरू में जब अस्तित्व में नर नारी बटे, या नर नारी भी नहीं बटे, परमात्मा ने ऊर्जा का बंटवारा किया। एक ऊर्जा को उसने एक रूप से दो टुकड़ों में बांटा आनंद के लिए। जब नहीं था तो कुछ नहीं था, क्या मज़े थे, लेकिन उसने मज़े लगाए। एक ऊर्जा के उसने दो टुकड़े किए और अस्तित्व बनाया कुदरत के रूप में। एक ऊर्जा के दो टुकड़े यानी नर और नारी। तो इसमें जो पहली चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ वो ये है कि असलियत में जो नर है या जो नारी है, तो अकेली नारी एक अधूरा बदन है। अगर हम इसको वजूद के तौर पे देखें, अकेली नारी एक अधूरा बदन है। बिल्कुल उसके विपरीत उसी तरह एक अकेला पुरुष, वो भी एक अधूरा बदन है। दोनों नर और नारी जब इकट्ठे होते हैं तो असलियत में मिलके वो पूरा एक बदन होते हैं। तो जो अपोजिट के अट्रैक्शन है या जो जोड़ों का जीवन है, वो परमात्मा ने बांधा, सबको दिया और इस जीवन पे हमको जीवन करने के लिए भेजा। और इसमें मैं आपको लेके आऊँ कि आपने जब सोचा कि भाई बड़ा आनंदित जीवन था, परमात्मा ने खुद अपने हाथों से बनाया, सभी को दिया, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि बहुत से लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। और ध्यान रखें कि इस तरह सोचें कि हर चीज़ दो तरीक़ों से चलती है। प्रोग्रेसिव स्टेज, अच्छाई और बुराई, सुबह और शाम, दिन और रात। तो हर एक चीज़ की दो धुरी है
और द्वैत के अंदर अद्वैत है। तो जैसा कि आपने आदम की कहानी सुनी थी कि आदम कुछ पाना चाहता था, उस चीज़ को जो उसकी नहीं थी शायद, तो उसे सज़ा के तौर पर अस्तित्व में भेजा। तो ध्यान रहे कि आनंद अस्तित्व में हमेशा से थे, लेकिन बात थी जिन्होंने गलत चुनाव किया उन्हें आनंद कभी मुहैया नहीं रहे, वो हमेशा उलझे रहे। जिनकी नीयत साफ थी उन्होंने आनंद को जिया, आनंद को भोगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि नर, अकेला नर एक अधूरा बदन है, अकेली मादा एक अधूरी स्त्री है या अधूरा बदन है। नर और नारी जब दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक पूरा बदन बनाते हैं और ये अल्टीमेट अस्तित्व के आनंद है। और मैंने पिछले फ़लसफ़े में बता दिया था कि जो मैन का जो पीनिस है या फीमेल का जो क्लिटोरिस है वो एक अनडेवलप्ड पीनिस है और एक पीनिस एक डेवलप्ड क्लिटोरिस। तो ध्यान रखें कि जो ऊर्जा थी, एक ही ऊर्जा जब दो हिस्सों में बटी तो वो एक दूसरे के तारतम्य के लिए उन्हें बिल्कुल फिक्स तौर पर बनाया गया कि वो परफेक्ट रूप में बटी है। तो हर एक स्पीशी इस अस्तित्व की बिल्कुल परफेक्ट तौर पर काम कर रही है। अब दिखते कहाँ आई? दिखते ये आई कि मान लो ये एक जोड़ा है, ये एक ऊर्जा है या ये पूरा एक बदन है। तो इस बदन को अगर अस्तित्व में परमात्मा ने भेजा, यहाँ पर अस्तित्व में आया ये एक होने के लिए, लेकिन ऐसे कई या असंख्य बदन थे जो एक ऊर्जा थी, एक ऊर्जा के दो टुकड़े किए गए। लेकिन अगर ये ऊर्जा का जोड़ा या किसी ये ऊर्जा का जोड़ा या ये ऊर्जा का जोड़ा कुछ गलत चुनाव करके एक दूसरे की बजाय ये इससे मिले या ये इससे मिले या कोई किसी से मिले, तो ये तो अस्तित्व के खेल के नियमों के खिलाफ है और इससे सारा फसाद का जड़ हुआ। या यूं कहें कि एक सिस्टम के तहत इनको भी कुछ ऊर्जा के तौर पर या प्रारब्ध के तौर पर सर्वाइवल करना था। तो एक वक्त तक ये सिर्फ इन्होंने सर्वाइवल किया कि जब तक ये नहीं मिल सकते जन्मों जन्म अपने आप को डेवलप किया, जन्मों जन्म जन्मों जन्म जन्मों जन्म। लेकिन जो ये वाला युग आया उसमें ये सर्वाइवल कोड के लिए इतने तैयार हो गए थे कि इनके मिलने का वक्त आया और जीवन सफल रहा। तो अब प्रकृति में आनंदों की शुरुआत हो गई। लेकिन जो अभी भी चुनाव करने वाले लोग हैं, क्योंकि इस दुनिया में माया जाल आदमियों को और उसके सभी इंद्रियों तक को घेर लेता है और वो इस कदर प्रहार करता है आदमी के जहनों पर, बदन पर, इंद्रियों पर कि उसका गुमराह होना यहाँ पर लाजमी साबित हो जाता है और माया जाल से वो बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। वही बात की माया जाल में तो आदम भी फंस गए थे और उसकी वजह से ये सब गड़बड़ फैली। तो माया जाल से निकलना तो आप पर है, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ जिससे आप एक उन्नत जीवन गुजारें, उस जीवन को
गुजारें, जैसा जीवन होना चाहिए, जैसा परमात्मा ने उसको होने के लिए बनाया था, जो दुख से रिहा है, जो हकीकत मानों में जीवन है और जिसे जीवन की तरह जिया भोगा जाना चाहिए, जो जीवन कहलाता है। सबसे पहले तो ये कि आप कभी द्वैत में ना पड़े, आप अद्वैत में आए। अद्वैत में यानी जो अस्तित्व है वो आपको हमेशा एक काट मारता रहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है, और जो आप सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख है, उन दुखों का कारण यही है कि आप उस चीज़ को पकड़े हुए हैं जो आपकी है नहीं। तो जो आप होने को ही नहीं पैदा हैं, अगर आप वो बन के रहेंगे तो दुख तो आपको होगा, अकारण थोड़ी ही ना है। तो ध्यान रखें। अब क्योंकि इस अस्तित्व में जो कुछ भी है ये सब कुछ परमात्मा का है, और जो कुछ भी परमात्मा का है वो अपने लोगों को वो सब कुछ देना चाहता है। अब लेकिन फ़र्क ये है कि हमारा क्या है। तो ध्यान रखें कि एक मशहूर जुमला है जिसके ज़रिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है कि उन्नत जीवन जीने के तरीक़ों के लिए जुमला है, वो ये है कि जो हमसे छीना जा सके, समझो वो हमारा है ही नहीं। ठीक, आप समझ गए। अब आपसे क्या क्या छीना जा सकता है? वो ये है कि आपसे आपका घर छीना जा सकता है, आपसे आपकी दौलत छीनी जा सकती है, आपसे आपके कपड़े छीने जा सकते हैं, आपसे आपके डिग्री छीनी जा सकती है। लेकिन क्या आपसे आपको छीना जा सकता है? नहीं। कोई आपसे कुछ भी छीन ले, लेकिन किसी आदमी से उसका आप वो नहीं छीन सकता। तो ध्यान रखें कि इस जीवन में जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो आप खुद हैं। अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि एक तो ये ख्याल है कि अगर पेड़ पे आम लगे ही रहें, फूल खिले ही रहें, झरने बहे ही रहें, लेकिन उसको अगर कोई भोगने वाला नहीं हो, परिंदे नहीं हो, चिड़िया नहीं हो, जानवर नहीं हो, मछलियाँ नहीं हो, और नस्ल इंसानी नहीं हो, हम नहीं हो, आप नहीं हो, तो पेड़ों पे लगे हुए फलों का क्या, बागों में खिले हुए फूलों का क्या, बहती हुई झरनों का क्या। तो जहाँ मैं आपको लेके जाना चाह रहा था वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा इज्जत है वो जीवों की है, जिसे जीव कहते हैं। क्योंकि जो जीव है उसमें परमात्मा उतरा है। उतरा तो वो पत्थरों में भी है, मिट्टी में भी है, पत्तों में भी है, जीव चीज़ों में भी है, निर्जीव में भी है। इस पूरे अस्तित्व की ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है। लेकिन अब उसके तरीके से सोचो, जो परमात्मा सिखाना चाहता है, वो चाहता है कि वो जीवों में उतरा है, तो उसकी निर्जीव चीज़ से ज़्यादा इज्जत पहाड़ों की क्या इज्जत है? पहाड़ हमारे लिए हैं, हम पहाड़ों के लिए नहीं। परमात्मा भी ये चाहता है। परमात्मा कहता है कि भाई पहाड़ हमारे लिए हैं, फल हमारे लिए हैं। तो वो मैं जीव से शुरू करता हूँ। जीव मान लो चींटियाँ। तो पहली बात तो हमें निर्जीव चीज़ पे हमेशा जीवों को तरजीह या उनके ऊपर रखना चाहिए। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इज्जत पेड़ों की
या दरियाओं की या पहाड़ों की नहीं है, इज्जत है जीवों की। अब क्योंकि हम खुद एक जीव हैं तो हम सारे जीवों को हटा देते हैं। चींटी, बिच्छू, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, जिराफ, हाथी, घोड़े, इन सब को हटा देते हैं। तो इसमें एक नई चीज़ आई कि हमें उन सब जीवों के ऊपर भी इंसानों को रखना चाहिए। क्योंकि एक ख्याल ये भी उठता है कि वो तो जीव हैं और हम अलग हैं। तो ध्यान रखें कि हम भी जीव हैं। तो इस दुनिया में सबसे पहले जो इज़्ज़त होनी चाहिए, समाज में कुछ अलग गलत हो रही है, वो ये है कि लोग कुत्तों को आदमियों से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। कहीं जगह पर घोड़ों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और बहुत सी जगहों पर इंसान की कदर जानवरों से भी बुरी है। लेकिन मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हम भी कोई अलौकिक नहीं है, हम भी एक जीव हैं। तो वैसे कदर बिल्कुल है, कुत्तों की होनी चाहिए, हर एक जीव की कदर होनी चाहिए। लेकिन उन सभी जिस तरह से हमने, अब मैंने आपको बताया कि इज़्ज़त तो निर्जीव चीज़ की भी होनी चाहिए। आम की भी इज़्ज़त है कि यूँ ही थोड़ी है हमने आमों को पत्थरों मार के खामखा ही तोड़ दिया है, नदी को गंदा कर दिया है, पहाड़ों को काट दिया है तो उसमें भी परमात्मा। और लेकिन हमने क्योंकि निर्जीव के ऊपर जीव को रखा है, पे तरजीह दी है, को उससे बड़ा माना है। इसी तरीके से जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो है कि इंसान, जो नस्ल इंसानी है, उसको भी हमें बाकी जानवरों पर, हर स्पीशी पर ऊपर रखना चाहिए। अब आपको एक नई चीज़ दे दी मैंने कि सिर्फ नस्ल इंसानी, पहले उसको संभालो, उसके बाद दूसरे स्पीशी पर आओ। जब मेरे पास खाने को कुछ होगा तो ही तो मैं किसी दूसरे पे दूंगा। मैं खुद भूखा हूँ तो दूसरे की मदद करके क्या करूँगा, मैं खुद मर जाऊँगा। तो पहले अपना भरते हैं, फिर किसी दूसरे का। परोपकार की शुरुआत भी स्वयं से ही करते हैं। उसके बाद इंसान पर आ गए। तो इंसान पर सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अपने आप को बचाएं, अपने आप को पेट भरें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को काबिल बनाएं। उसके बाद आप अच्छे इंसानों को चुने। ध्यान रखें कि इंसान हर तरीके के होते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ लोगों ने अच्छा रास्ता चुना, कुछ लोगों ने बुरा। ले दे के जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें अच्छाई बुराई या किसी बॉडी के अंदर जर्म्स और इम्यूनिटी सेल्स बराबर व्यवस्था में बटे होते हैं और उसके तारतम्य से या उनके बैलेंस से किसी आदमी का स्वास्थ्य डिपेंड करता है। अगर इम्यूनिटी सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो भी आदमी मर जाएगा और बीमार पड़ जाएगा, और जर्म्स भी बिल्कुल मर जाएंगे तो भी आदमी बीमार पड़ जाएगा। इसी तरीके से अच्छे लोग और बुरे लोग इस दुनिया में हमेशा ही रहे हैं। या यूँ समझे कि ये पूरा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर जो नेक काम करते हैं वो इम्यूनिटी सेल्स है और जो बुरा काम करते हैं वो जर्म्स है। लेकिन बिना इम्यूनिटी सेल्स के जर्म्स भी नहीं है और बिना जर्म्स के इम्यूनिटी सेल्स भी नहीं है। या और नए तरीके से समझे तो ये है कि परमात्मा का स्वास्थ्य बिना इम्यूनिटी सेल्स के और बिना जर्म्स के हो ही नहीं सकता। तो ये एक समन्वय है जिसके ज़रिए परमात्मा की बॉडी प्रोग्रेसिव स्टेज पे चली हुई है। वो फल रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है, जीवन चला हुआ है, आनंद बटे हुए हैं और मज़े हो रहे हैं। तो अब मैं आपको लेके आना चाह रहा था, वो मैंने आपको बताया कि आप पेड़ पौधों और निर्जीव चीज़ों पे, मिट्टियों से,
दरियाओं से, पहाड़ों से ऊपर इज्जत हर स्पीशी की दें, जीवों की दे, और जीवों से ऊपर इंसानों की दे, और इंसान से ऊपर इज्जत अच्छे इंसानों की दें। सबसे पहले इंसानों में आप अपने आप को चुनें। उसके बाद अब मैंने आपको फिर वहीं लेके आ रहा हूँ कि जो आपसे छीना जा सके वो आपका है ही नहीं। और प्रकृति इस अस्तित्व में दुख क्यों है? जब परमात्मा ने जीवन बनाया है, भोगने के लिए बनाया, वो है कि प्रकृति ने तो सिर्फ आनंद दिए हैं, सुख या दुख हमारी खुद की ईजाद है। तो हम उस चीज़ को चुने बैठे हैं जो हमारी है नहीं। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि परमात्मा, आपको मैंने बताया कि परमात्मा की नज़र में सबसे पहले जो इज्जत है वो जीवों की है, निर्जीव चीज़ की नहीं। तो अमूमन लोगों का जो दुख है वो इंसानों का दुख है। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। वो ये है कि जो अमूमन इंसानों का जो दुख है वो इसलिए है, वो निर्जीव चीज़ से लगाव लगा बैठे हैं। निर्जीव चीज़ जैसे कि ये दुख का कारण है, उनके बहुत बड़े दुख का कारण कि जो आपने ये भी मैंने मुझसे सुना कि जो आपसे छीना जा सके वो आपका है ही नहीं। तो वो निर्जीव चीज़ से किससे दुख लगा के बैठे? हम अपने से ही एग्जाम्पल ले, आप खुद या आपके जानने वाले, या एक समय पर मैं, या एक समय पर बड़े से बड़े साधु, या एक समय पर गौतम बुद्ध, हर कोई एक गलत तरीके से जीवन जीता था। और यही गौतम बुद्ध के दुख का कारण भी थी, मेरे दुख का कारण भी थी, बड़े साधुओं के दुख का कारण भी थी, और असंख्य असंख्य लोगों के दुख का कारण है कि वो निर्जीव चीज़ से दिल लगा बैठे हैं। निर्जीव चीज़ क्या? अब आप समझेंगे। निर्जीव चीज़ है ज़मीनें। आप सोचो, परमात्मा की नज़र में भी इज़्ज़त मैंने आपकी बताई थी किसकी है? सबसे पहले जीवों की इज़्ज़त है, और जीवों के बाद इंसानों की इज़्ज़त है, और इंसानों के बाद अच्छे इंसानों की इज़्ज़त है, और सबसे अंदर आपकी इज़्ज़त है या आपके पार्टनर की इज़्ज़त है। ये चुनाव करने के तरीके हैं। एक सेटल्ड ब्रेन, एक समझदार दिमाग, एक अद्वैत वाली सोच, जिसने दो चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर रखी, जिसने एक चीज़ चुनी हुई है, क्योंकि एक चीज़ ही नेक चीज़ है और नेक चीज़ ही एक चीज़। एक समझदार, उन्नत सोच, अद्वैत दिमाग, सेटल ब्रेन ही इस भागते दरिया में एक जीवन निकाल सकता है, वरना किसी के कुछ हाथ नहीं आता। हम मिट्टी से उठे पुतले धूल की तरह दोबारा मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन उसके बीच में जो एक चीज़ चुनते हैं, अद्वैत चुनते हैं, जीवन चुनते हैं, एक सेटल्ड ब्रेन चुनते हैं, एक अच्छी नीयत चुनते हैं, एक चुनते हैं, नेक चुनते हैं, वो मिट्टी से उठकर बीच में के दौरान मिट्टी में जाने से पहले एक नाच करते हैं, एक जश्न मनाते हैं, और इसी जश्न को, इसी नाच को जीवन कहा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जीवन कौन कर सकते हैं। कि दुख क्या है कि लोग ज़मीनों को चुने बैठे हैं जो उनकी है ही नहीं, क्योंकि वो तो उनसे छीनी जा सकती है। कि कभी दिल परमात्मा की नज़र में, या कभी लगाव, या कभी मोहब्बत ज़मीनों से नहीं की जा सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एक तरीके से ये समझें कि अगर दरिया बह रहा है, पहाड़ खड़े हैं चोटियों पर, फूल लदे पड़े हैं, लेकिन जब जीव ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले जो इंसान की गलती है कि वो ज़मीनों को अपनी बपोती समझे हुए हैं, वो गाड़ियों से दिल लगाए हुए हैं, वो नेम प्लेट से दिल लगाए हुए हैं, वो झूठे ओहदों से दिल लगाए हुए हैं, वो पैसे से दिल लगाए हुए हैं। तो परमात्मा उनको बार बार एक काट मारता है, उनको उस जगह से खदेड़ता है, उनसे वो चीज़
छीनता है, जिसकी वजह से वो दुखी हो जाते हैं और वही दुख का उनके कारण है। लेकिन असल मानों में अब आप यूँ समझेंगे कि क्या पैसा गलत है, क्या ज़मीन में रहना गलत है, क्या अच्छे कपड़े पहनना गलत है? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आप अच्छी ज़मीन में रहें, बिल्कुल आप अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल आप अच्छी गाड़ियों में घूमें, बिल्कुल आप एक उन्नत मानव की तरह वेल सेटल, वेल क्रिएटिव, उन्नत जीवन जिए। लेकिन किस नियत के साथ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पुराना अध्यात्म था जो पहुँचे हुए लोगों का अध्यात्म नहीं था, या यूँ कहें कि अध्यात्म के आध्यात्मिक स्तर जब तक वहीं तक पहुँचे थे, जो कहता था कि कपड़ों का त्याग करो, गाड़ियों का त्याग करो, ऐश व आराम का त्याग करो, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं। लेकिन नहीं, जो बिल्कुल लेटेस्ट अध्यात्म है वो कहता है कि कपड़ों को भी भोगो, गाड़ियों को भी भोगो, घरों को भी भोगो, और इस अस्तित्व में जितने भी ऐश व आराम हैं उन सब को भोगो। लेकिन भोगे जाने के तरीकों से, अब वो तरीका क्या है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ या एक बात कहता हूँ कि अध्यात्म चाहता है कि अटैच टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग। पहले का जो अध्यात्म था वो ये कहता था कि, और दुख का कारण ये भी था कि आदमी की जो अटैचमेंट है वो मिथ्यावादों चीज़ों से हटकर इंसान पर होनी चाहिए। इंसान यानी कि आपकी अटैचमेंट या तो किसी अपने अजीज़ तरीन लोगों से हो जाती है, या जो बिल्कुल क्लियर फिलोसफी समझना चाहते हैं वो आप समझते हैं कि नर की अटैचमेंट नारी से और नारी की अटैचमेंट नर से। तो अटैचमेंट क्या गलत है? क्योंकि अब सोचें, सेटल ब्रेन में क्या है कि हमने अटैचमेंट तो कर ली है, हम चिपक तो रहे हैं, लेकिन मिथ्यावादी चीज़ों से नहीं, गाड़ी से नहीं, बंगले से नहीं, पैसे से नहीं, नर से या मादा से। तो ध्यान रखें कि नर से या मादा से अटैचमेंट बनाई गई है, लेकिन उसको भी जो जीने का तरीका है वो भी सेटल ब्रेन का है। अगर आप समझदार दिमाग या सेटल ब्रेन नहीं रखेंगे तो आपको वो अटैचमेंट बर्बाद कर देगी और आप जीवन नहीं निकाल पाएंगे। वो भी पुराने ज़माने में आध्यात्मिक तौर पर वो उसके दुष्परिणाम हुए हैं, जिसका लैला मजनू का आप किस्सा सुने, हीर रांझा का सुने, कि वो अटैचमेंट भी गलत है। वो एक दूसरे को भोग या जी नहीं पाए, भले ही वो एक दूसरे के थे, एक दूसरे के लिए बने थे, या वो एक ही बॉडी के दो हिस्से थे, या वो दोनों मिलाकर एक बॉडी थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी जीवन का जो जीने का तरीका है वो भी दिमाग से चलता है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जैसा मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला दिया था, अटैच टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग। तो ध्यान रखें कि सबसे पहल मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर इंसान, अच्छे इंसान और अच्छे इंसानों में से आपका पार्टनर। तो अटैच टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग। आप अपने पार्टनर से भी अटैच नहीं हैं, आप उससे कनेक्टेड हैं, और सिर्फ कपड़ों का, गाड़ियों का, बंगलों का और ऐशो आराम का और ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल आप सिर्फ भोगने के तौर पे करते हैं, और एक चीज़ को आप चुने बैठे हैं, और वो एक चीज़ क्या है अब मैं उन लोगों को बताऊंगा। तो जो लोग बहुत ही पीछे हैं, जो सिर्फ गाड़ियों को चुने बैठे हैं बजाय किसी इंसान को चुनने के, जो अपनी जीवन ऊर्जा गाड़ियों पे खर्च कर रहे हैं, बंगलों पे खर्च कर रहे हैं, ज़मीनों पे खर्च कर रहे हैं, ओहदों पे खर्च कर रहे हैं, तो उनको मैं इधर लेके आना चाहता हूँ कि कभी गाड़ियों से,
कभी ओहदों से, कभी बंगलों से और कभी निर्जीव चीज़ों से दिल नहीं लगाया। ये सब भोगने की चीज़ें हैं, ये तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो दिल लगाया जाता है वो जीवों से लगाया जाता है, और जीवों में इंसानों से लगाया जाता है, और इंसानों में अपने पार्टनर से लगाया जाता है। नर नारी से लगाती है और नारी नर से, और वो भी किससे? एक किसी दूसरे के से नहीं, जो आपके नर और नारी हैं उनसे। तो उम्मीद है जो लोग, जिनका दुख का कारण ये था कि उनका किसी का गाड़ी छूट जाए तो वो रोने लग जाते हैं, किसी का बंगला टूट जाए तो वो रोने लग जाते हैं, किसी का कुछ मिथ्यावादी चीज़ छिन जाए तो उससे तो उनसे मैं चाहता हूँ कि अगर मोहब्बत करो तो अपने जोड़े से करो, ह्यूमन स्पीशीज से करो। ये तो निर्जीव चीज़ें हैं, और ध्यान रखना कि जिस चीज़ों का ऊर्ध्वगमन होता है, जो नए रूपों में पैदा होती हैं, वो हम हैं। गाड़ियाँ नए रूपों में पैदा नहीं होगी, वो हमारे भोगने के लिए हैं। हम गाड़ियों के लिए नहीं हैं, हम पहाड़ों के लिए नहीं हैं। पहाड़ हमारे लिए हैं, गाड़ियाँ हमारे लिए हैं, ज़मीनें हमारे लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि असल मानों में, जब मैंने आपको बताया कि जब वजूद की संरचना की गई तो एक ऊर्जा के दो टुकड़े किए, उनको ज़मीन पे भेजा। अब देखो, ये ऊर्जा मान लो कुछ भी सेलेक्ट करेगी, गाड़ी से लगाव लगाएगी, बंगले से लगाव लगाएगी, या ज़मीन से लगाएगी, या ये ऊर्जा गाड़ी से, बंगले से, ज़मीन से, तो ये पैदा ही गाड़ी, ज़मीन, बंगले से लगाव लगाने के लिए नहीं हुए हैं। ये एक दूसरे से लगाव लगाने के लिए पैदा हुए हैं। तो अमूमन लोगों के जो कष्ट का कारण ये है कि वो उन चीज़ों से लगाव लगा बैठे हैं जो लगाव लगाने की नहीं है। तो इस वो उनका दुख का कारण है, वो चीज़ें तो उनसे छूटेंगी। लेकिन अब लगाव लगाओ तो किससे? नर नारी से, नारी नर से। ये बिल्कुल जोड़े का सेटलमेंट है। ऐसा कोई मैं आपसे नहीं कह रहा, या ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा। ऐसा परमात्मा चाहता है, उसने इन चीज़ों को ऐसा बनाया है, उसने जीवन को ऐसे रचा है, ये उसकी चाहते हैं। और बल्कि इस चाहत में, इन उन्नत दिमाग से वो हम में खुद जिएगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। तो आप समझे कि ये इसका जोड़ा है। तो आप अगर, या यूँ भी समझे कि अगर इसका लगाव इससे लगना था, एक ये भी दिक्कत आती है, इसका लगाव इससे लगना था, लेकिन ये किसी तीसरी चीज़ से लगाव लगा रहा है, लगा रही है, या ये किसी और चीज़ से लगाव लगा रहा है, लगा रही है, तो ये भी एक दुख का कारण है। ये लगाव एक दूसरे के लगाने के लिए हैं, तो गाड़ी, बंगले, ज़मीन तो हट गई। अगर इनका जो लगाव है वो किसी और चीज़ से भी है, या इसका लगाव किसी दूसरे नारी से है, या इसका किसी और नर से, जबकि ये एक दूसरे के लगाव लगने के लिए थे, तो भी गलत है। यहाँ तक कि अगर ये एक नर है तो ये अपनी बेटी से लगाव लगा रहा है बेटी के तौर पर, या अपनी माँ से लगाव लगा रहा है माँ के तौर पर, या अपने पिता से लगाव लगा रहा है पिता के तौर पर, या अपने दोस्तों से लगा रहा है दोस्तों के तौर पर, तो भी प्रकृति इसको काट मारेगी और कहेगी कि तेरा लगाव तेरी मादा के लिए है। और ये मादा अगर अपने पिता से लगाव लगा रही है, अपनी सहेलियों से लगाव लगा रही है, अपनी माँ से लगाव लगा रही है, तो भी इनके दुख का कारण है, क्योंकि ये बने एक दूसरे से थे, एक दूसरे के लिए। तो भी परमात्मा इनको कटाव मारेगा, तो भी उनको सिखाएगा, और ये भी इनके दुख का कारण रहेगा जब तक इनसे सब कुछ वो छीन लेगा, जब तक ये एक दूसरे के नहीं हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, आपको मैं यहाँ तक ले आया। अब मैं आपको नई चीज़ बताऊँगा। उस चीज़ को हम दोबारा लेते हैं कि अटैच टू नथिंग बट कनेक्टेड टू एवरीथिंग। तो इनसे भी मैंने बताया था कि लैला मजनू, या हीर रांझा, या और भी बहुत सारे जोड़े जिनका, मिर्ज़ा साहिबा का जीवन एक दूसरे का होकर भी एक दूसरे का नहीं हो पाया, और वो एक दूसरे को भोग जी नहीं पाए। उनका कारण ये क्या था?
कि अध्यात्म भी एक दिमागी तरीके से चलता है। वो क्या है कि एक चीज़ के मान लो दो टुकड़े हुए, तो ध्यान रखो ये नर है या ये नारी है ये नर। तो जब ये एक दूसरे का हिस्सा है तो ये इसकी तरफ अटैचमेंट में भागता है और ये इसकी तरफ, लेकिन इसको ये नहीं मानो कि ये एक दूसरे के टुकड़े हैं और इस नर में जो इसकी नारी ऊर्जा है, जो ये नारी है, वो इसके अंदर खुद मौजूद है और जो इस नारी के अंदर जो नर है वो इसके अंदर खुद मौजूद है। तब ये अपने अंदर की चीज़ के ज़रिए इस नर को महसूस कर सकती है, क्योंकि वो इसी से ही तो अलग हुआ है। तो आप देखें इस बात को, एक गहरी बात है थोड़ी, कि हर कुछ अपने अंदर है। अध्यात्म यूं ही कहता आया था कि हर चीज़ अपने अंदर है। तो जो लैला मजनू थे या हीर रांझा थे, वो अपने अंदर के नारी ऊर्जा, नर ऊर्जा को नहीं प्राप्त कर पाए, या अब तक का अध्यात्म इतने उन्नत स्तरों पर या इतने आगे नहीं पहुंचा था कि वो एक दूसरे जोड़े से मिल पाते, क्योंकि एक दूसरे जोड़े से तब तक नहीं मिल पाता जब तक वो अपने अंदर पूर्ण नहीं हो जाता। तो ये अध्यात्म का एक नियम है कि जो नर ऊर्जा है या मादा ऊर्जा है वो एक ही बदन के अंदर रहती है और वो अपने बदन के अंदर से एक दूसरे को जीते हैं, भोगते हैं। इसको एक सेटल ब्रेन कहा जाता है। तो ध्यान रखें कि भले ही लैला को मजनू से या मजनू को लैला से कितना तगड़ा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा थे, और वो एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे और मर मिट गए थे, या हीर को रांझा से या रांझा को हीर से। लेकिन उस जुनून का, उस लगाव का, उस पागलपन का कोई फ़ायदा नहीं है। अध्यात्म एक लेवल क्लियर करने के, एक समझ बूझ के, एक चुनाव के, एक सेटल ब्रेन के, एक अद्वैत चीज़ के तौर पर चलता है। जब तक आपका वो लेवल, मिलन का लेवल जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। भले ही आप क्यों कितना ही रोएं, चिंगाड़े या कहें कि हम एक दूसरे से बहुत लगाव करते हैं। क्योंकि ध्यान रखें, अगर आप अटैच भी हो गए, आपको लगाव है, तो भी आप जीवन नहीं जी पाएंगे। जीवन अटैच होने के लिए नहीं है, जीवन कनेक्ट होने के लिए है। वो जो कनेक्टिविटी है वो सब कुछ दिमाग से चलती है। पहले आपको अपना दिमाग जीतना पड़ेगा। आपको एक सर्वाइवल कोड के लिए खुद पहले एक उम्र तक पनपना पड़ेगा। अपने पहले आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित होएंगे, और जब आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे तब अस्तित्व आपको अपने आप जीवन के लिए पास ले आएगा, ताकि आपका जीवन हो, जो कि एक खेल है, समझ बूझ के तौर पर खेला जाने वाला खेल, जो हीर या रांझा की तरह पागलपन से नहीं चलता कि मुझे तो हीर चाहिए ही चाहिए, मुझे तो रांझा चाहिए ही चाहिए, हम मरने को तैयार है और कहीं से भी नहीं। वो एक समझबूझ से चलता है कि पहले वो अपने आप में खुश होते हैं कि हीर तो अपने आप में खुश थी ही नहीं, वो तो दुखी थी, बस रांझा चाहिए, और रांझा हीर को चाहता था। लेकिन जिस दिन वो अपने आप में, रांझा हीर को अपने आप में प्राप्त कर लेगा और सेटिस्फाई हो जाएगा, या हीर रांझा को अपने आप में प्राप्त कर लेगी, उस दिन उनको सामने भी हीर या रांझा मिल जाएगा। तो अस्तित्व के गुण ये है कि एक ही बदन में दोनों ऊर्जाएं रही हैं, नर नारी के शरीर में और नारी नर के शरीर में। या हिंदुस्तान की मशहूर फिलोसफी जो अर्धनारेश्वर है, वो भी इसी चीज़ को दर्शाती है।